Good morning, students. Today you are welcome in Vivek's study point, and here is Vivek's and today's topic is refraction of the light at spherical surfaces, lenses. In this lesson, we will talk about the concave lens and convex lens and the phenomena of light in the spherical surfaces. Refraction at the concave spherical surface. And here is a concave lens, and the object is in front of the concave lens, and it is an incident ray, and after going from one medium to another medium, the ray of light deflects from its path, and if any ray enters rare medium to denser medium, then it deflects from its path and move to the नॉर्मल, मीन्स अभिलंब की ओर, यानी नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, तो अब हमने उस झुकी हुई यानी कि जो बैंड हुई है नॉर्मल की तरफ, उसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, ये बढ़ाया बैक साइड। जब उन्होंने बैक साइड बढ़ाया, हमने क्या देखा कि वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस को एक जगह टच करती है, यानी इंटरसेक्ट करती है, और उसी को कहते हैं इमेज, मीन्स इट इज़ अ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब ये इमेज बनती है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड लाइन जो सेंटर ऑफ कार्वेचर हम लोग मिरर में कहते थे। अब यहाँ पर क्या है, इस कार्वेचर का ये सेंटर है यानी सी है, और इससे यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इस सर्कल का सेंटर सी है, उससे हम लोगों ने एक रे भेजा, और ये हो जाएगा आपका, और सेंटर से जो रेज आती हैं वो वापस भी वहीं से आती हैं, ये हो गया। अब यहाँ से अब हम देखेंगे कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा एंगल्स है, एंड ए एम इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एम इज़ द वेरी नियरेस्ट पॉइंट टू द पोल ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेरिवेशन के लिए थ्योरी में देखेंगे। लेट एस पी एस डैश, तो ये हो गया आपका एस पी और एस डैश बी अ कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, सेपरेटिंग अ रेयर मीडियम ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, मीन्स ये जो सेपरेट कर रहा है ये इसको रेयर मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, यानी कि एक रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है, और एक अनदर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है, और जो अनदर मीडियम है वो लेंस है हमारा, यानी ग्लास। फ्रॉम अ डेंसर मीडियम ऑफ अ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स n2, let P be the pole and C the curvature, pole P है and C is the center of curvature. Let an object O be the place on the principal axis PC. प्रिंसिपल एक्सिस है PC, इस पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, सिचुएट है, ऑफ द सरफेस एन इंसिडेंट रे OA, और ये OA इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्रैक्शन एट A ऑन द सरफेस बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन CAN। मैंने बताया था जब डेंसर मीडियम में एंटर करती है नॉर्मल की ओर, क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जो रेज एंटर करती हैं
वो क्या होती हैं, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर नॉर्मल की तरफ मूव कर जाती हैं, यानी नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती हैं। तो CAN, CAN क्या है, वो नॉर्मल की ओर थोड़ी सी मूव कर गई है, ठीक है ना। CAN इन अ डेंसर मीडियम, ठीक है, नॉर्मल CAN इन अ डेंसर मीडियम। तो CAN जो होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि C से जो जाती है वो परपेंडिकुलर जाती है और ये नॉर्मल बनता है, और इसकी ओर थोड़ी सी बेंड कर गई। अब इस बेंड कर गई तो हमने क्या किया, इसको पीछे की ओर बढ़ाया। अब जब पीछे की ओर बढ़ाया तो देखो अनदर इंसिडेंट रे OP, अनदर इंसिडेंट रे OP, ये है O से लेकर P तक जो पोल पर जा रही है, एंड फॉल्स ऑन द सरफेस नॉर्मली एंड हैंस गोस अंडर अनडेविएटेड, मीन्स अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, अनडेविएट रहती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, एंड द टू रिफ्रैक्टेड रेज AB एंड PQ। टू रिफ्रैक्टेड रेज क्या है आपकी, एक फर्स्ट है AB, सेकंड है PQ। तो ये आपकी AB और ये आपकी PQ। अब ये आगे की ओर जाएंगी तो कभी मिलेंगी नहीं, इसलिए हमने इनको पीछे की ओर बढ़ाया। जब पीछे की ओर बढ़ाया तो ये आई पॉइंट पर मिलेंगी, जब आई पॉइंट पर मिलेंगी तो वही इमेज बनेगी। When the produced backward meet at I, which is virtual image of O, ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बनेगी। सपोज द एंगल ऑफ इंसिडेंट OAC, OAC इज I, इंसिडेंट एंगल को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन BAN, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन मीन्स होता है हिंदी में अपवर्तन, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है R, R फॉर रिफ्रैक्शन, तो ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, BAN। अब B कहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं BAN, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच बनने वाला जो एंगल होता है बिटवीन, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया R। PO इक्वल्स टू U, मीन्स P से यानी पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं U। PI इमेज तक का डिस्टेंस, और ये सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लिए जाते हैं कब, जब वो इन फ्रंट ऑफ द कार्वेचर हो, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द कार्वेचर होते हैं वो होते हैं हमेशा नेगेटिव, तो U भी नेगेटिव है और V भी नेगेटिव है। एंड PC मीन्स P से लेकर C तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कार्वेचर, इट इज़ द रेडियाई ऑफ द कार्वेचर, सो it is denoted by R. It is minus because it is also present in the opposite of the curvature. So all the distances are negative as they are measured opposite the incident light, ठीक है ना, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में है। एंड लेट A अल्फा बीटा एंड गामा, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा be the angle of OA, IA and CA respectively with the principal axis. Here अब आप समझ रहे हो क्लियरली है। अब हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई। अब गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बिकॉज इट इज एक्सटीरियर एंगल, एंड in the exterior angle property we know that the sum of two opposite interior angle is equal to the exterior angle of a triangle.
So gamma is the exterior angle. So gamma equals to alpha plus incident angle I. So gamma equals to alpha plus I. सिमिलरली यहाँ से हम लोग I की वैल्यू फाइंड करेंगे. सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल ICA या CAI जो भी आप देना चाहें, तो गामा इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, बीटा प्लस आर के होगा. तो यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई. सो वैल्यू ऑफ आई क्या होगा, गामा माइनस अल्फा. सिमिलरली इन ट्राइंगल ICA मैंने बोला था आपको, तो गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस आर. ये हो जाएगा एंगल ICA गामा इक्वल्स टू बी यानी बीटा प्लस आर. देन वैल्यू ऑफ आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा. बाय द स्नेल्स लॉ हम जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So sin I upon sin R equals to N2 upon N1. So N1 into sin I after getting cross multiplication. So N1 into sin I equals to N2 into sin R. For a spherical surface, a small aperture point A will be close to the pole P. So the angle I means incident angle and angle R means refracted angle will be very small. Then we can say that the angle I and angle R measured in radian. So sin I is called I and sin R is called R because they are very small. So जो हमने इक्वेशन बनाया था N1 इंटू साइन आई, तो N1 इंटू साइन आई की जगह हमने I प्लेस कर दिया. N2 इंटू साइन आर की जगह R प्लेस कर दिया. देन सब्सटीट्यूटिंग इट इन द वैल्यू ऑफ I एंड R फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमने पुट कर दिया. तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों को पता है कि यह कहाँ पर पुट किए गए हैं. इक्वेशन 1 में हमने क्या बनाया था, आई की वैल्यू फाइंड किया हुआ था, वो थी आपकी गामा माइनस अल्फा. और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड आउट किया था, तो N2 इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा. नाउ मल्टीप्लाई देम, तो माइनस अब यहाँ पर N1 की वैल्यू जैसे प्लेस किया तो N1 इंटू, ठीक है ना. अब यहाँ देखेंगे N1 की वैल्यू किसके साथ प्लेस करना है हमें, तो N1 की वैल्यू हम लोगों ने गामा के साथ मल्टीप्लाई किया, N1 इंटू गामा, फिर यहाँ पे होगा N1 इंटू अल्फ़ा. सिमिलरली फिर हम लोगों ने सेपरेट कर दिया. कैसे किया सेपरेट, ये देखेंगे. यहाँ पे था आपका N1 इंटू साइन आई, N2 इंटू आर, साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह. यहाँ पर N1 इंटू आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फ़ा, N2 इंटू गामा माइनस बीटा. अब यहाँ पे N1 की वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हुआ आपका N1 इंटू गामा, N1 इंटू अल्फ़ा. सिमिलरली N2 इंटू गामा, N2 इंटू बीटा. अब हम लोगों ने सेपरेट किया इसको गामा वालों को, तो ये क्या आएगा आपका N1 इंटू अल्फ़ा माइनस N2 इंटू गामा इक्वल्स टू N1 को हम लोग दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा. तो N1 इंटू अल्फ़ा माइनस N2 इंटू बीटा. तो ये आपका यहाँ से कॉमन आएगा. देखिए ध्यान से,
N1 इंटू ये हम लोगों का ये था। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कौन कॉमन है, गामा कॉमन है, तो N1 माइनस N2। और यहाँ पर भी यहाँ पे कौन कॉमन है हमारा, यहाँ तो कोई कॉमन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे N1 इंटू अल्फ़ा और N2 इंटू बीटा, इस तरह से सेपरेट करेंगे। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें और इसे पलट दें तो क्या दिक्कत होगा, अगर हमने माइनस कॉमन लिया और इसे पलट दिया तो ये हो गया N2 माइनस N1 और N1 इंटू अल्फ़ा माइनस N2 इंटू बीटा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें जिससे मैं आपको रीड करा रहा हूँ उसमें जिस तरीके से दिया है मैंने आपको उस तरह से सेटल कर रहा हूँ। अदरवाइज़ वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक भी आप उसके वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गामा इंटू N2 माइनस N1 इक्वल्स टू, माइनस को मैंने शिफ्ट किया दूसरी तरफ, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। देन N2 इंटू बीटा माइनस N1 इंटू अल्फ़ा, ये आपकी फॉर्म होगी। नाउ यू आर वॉचिंग हेयर N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा इक्वल्स टू N2 माइनस N1 इंटू गामा। ऐसा किया मैंने आपको करके दिखाया। अब यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसे हम टेन अल्फ़ा कह सकते हैं, जैसे हमने साइन आई को आई कहा था, इसे टेन अल्फ़ा को हम लोग अल्फ़ा कहेंगे, टेन बीटा को बीटा कहेंगे, टेन गामा को गामा कहेंगे। तो हम लोग टेन की वैल्यू होती क्या है, यू नो वेरी वेल, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए एम परपेंडिकुलर है और बेस है आपका ओ एम, और वो ए एम की वैल्यू तो ए एम यानी कि हाइट ऑफ द, ठीक है ना, इमेज। अब यहाँ पे देखेंगे ओ ए नहीं ओ एम, सॉरी ओ एम। अब यहाँ पर ओ एम किसके इक्वल होगा, मैंने बताया था कि एम जो पॉइंट है वो पी के क्या है, वेरी क्लोजर है। आप देख रहे हैं ये ए एम है, ये हाइट है, एच की वैल्यू है, ठीक है, एंड पी इज़ द वेरी नियरेस्ट पॉइंट टू एम। एम जो है पी के वेरी क्लोजर है, या कहें तो पी एम के वेरी क्लोजर है। इट मीन्स ऑल द डिस्टेंस जो एम से स्टार्ट होती हैं वो क्या होगा, वो पी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यानी कि पी सी, पी आई और पी ओ, जो कि ओ एम या एम आई या एम ओ के इक्वल होंगी, वो सभी पी से डिनोट की जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं पी से लेकर सी तक पी सी आर पी आई वी डैश एंड पी ओ यू है, ठीक है। ये हमारा पी डैश, वी डैश नहीं सर, ये ऐसा है, वी है ओनली। देन अल्फा इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम ओ, सो ए एम अपॉन, तो एम ओ की जगह हम क्या प्लेस करेंगे, पी ओ, सो एच अपॉन यू, और यू को नेगेटिव लिया है क्योंकि अपोजिट ऑफ द कार्वेचर है। सिमिलरली टेन बीटा इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम आई, ए एम अपॉन एम आई की जगह पर हमें प्लेस किया हुआ है पी आई, एच इक्वल्स टू वी, वी को भी नेगेटिव लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये भी अपोजिट है। गामा इक्वल्स टू टेन गामा, और टेन गामा को हम लोग गामा बोल सकते हैं, ए एम अपॉन एम सी, एंड ए एम अपॉन एम सी को हमने प्लेस किया हुआ है पी सी, एच अपॉन माइनस आर। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 अब हम सभी को देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग यह देखेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ जो है वो प्लेस करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। तो देखेंगे कि हम लोगों के पास ये था, हम लोगों के पास N2 माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो N1 माइनस N1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू प्लेस करेंगे, N2 माइनस N1 इंटू गामा। तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज प्लेस करेंगे। आप देखो नाउ N2 इंटू
वैल्यू ऑफ बीटा हमारे पास क्या है, एच अपॉन माइनस बी, तो एच अपॉन माइनस बी प्लेस किया हुआ है, माइनस एन वन इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू एच अपॉन माइनस यू, एच अपॉन माइनस यू है, एंड वैल्यू ऑफ एन टू माइनस एन वन इंटू अल्फ़ा की गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच अपॉन माइनस आर, एच अपॉन माइनस आर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अपॉन में भी लाना है, तो हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि एच और एच क्या है, कॉमन है। हम लोग एच कॉमन लेके एच को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, काट देंगे। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, एन वन माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा एन वन अपॉन यू इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, तो ये हो गया एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, एन वन अपॉन यू। ठीक है, अब आप कहेंगे मैंने तो माइनस माइनस प्लस कर दिया था, नहीं, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह माइनस था। अब माइनस जब हमने कॉमन लिया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ जैसे ही जाएगा तो ये वाला जो आर के साथ माइनस है उसे प्लस कर देगा वो, और ये प्लस हो जाएगा और ये फिर से माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोगों का फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा।